दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली, सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में 58 जगहों पर रेड की गई है। पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवानिया सहित कई गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। 36 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। करीब 820 पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह शरावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट के तहत प्रेम सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आउटर नॉर्थ जिले में 39 जगह पर रेड की है। 50 लाख कैश, 1.25 किलो सोना, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, 4 कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किया है। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में एक प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग की गई है। 5 हथियारबंद बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई। गोलीबारी के बाद मौके से फरार हुए सभी बदमाश, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गैंगस्टर दीपक नंदल ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। यूपी के मेरठ में 2 समुदायों के बीच जमकर फायरिंग हुई। लोहिया नगर में दोनों पक्षों में मामूली बात को लेकर पहले मारपीट, फिर गोली चली। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बिठाकर सुलह कराया था। रात में एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग की। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में शूटर्स के एनकाउंटर पर गैंगस्टर रोहित गोदरा ने सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस को धमकी दी। कहा कि हमारे 2 शूटर मारे गए हैं, इसका बदला लेंगे। भारत पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर। कहा कि भारत और पीएम मोदी मेरे बहुत करीबी हैं, हमारे बीच अच्छी दोस्ती है। भारत पर लगे 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा सकता है अमेरिका। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वर ने संकेत दिए। कहा कि 8 से 10 हफ्तों में हालात सामान्य होंगे। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील सही दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान। भारत और यूएई के बीच निवेश पर 13वीं बैठक हुई है। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत यूएई में खोलेगा इंडिया मार्ट, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में बढ़ाएगा निर्यात। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया साफ, भारत अपने घरेलू सामान को यूएई से अमेरिका की तरफ भेजने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित नहीं करेगा। वोट चोरी पर राहुल गांधी ने फिर उठाया सवाल। कहा कि देश के जेनजी वोट चोरी रोकेंगे, देश के युवा और स्टूडेंट संविधान बचाएंगे। आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी से पहले वोट चोरी का पर्दाफाश किया, दावा किया। कहा कि ये कोई नया इशू नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में किया था पर्दाफाश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया भ्रमित नेता। कहा कि ऐसा नेता प्रतिपक्ष आज तक देश में पैदा नहीं हुआ। देश को एक निराशाजनक नेता मिला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने भी राहुल के खुलासे को फुस बम बताया। कहा कि वो सफाई के साथ झूठ बोलते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल को मोदी फोबिया हुआ है, झूठे आरोप लगाते रहते हैं। राहुल गांधी के समर्थन में बोली प्रियंका गांधी, चुनाव प्रक्रिया को तबाह करना चाहता है चुनाव आयोग, हमें लोकतंत्र के लिए लड़ना होगा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राहुल गांधी का किया समर्थन। कहा कि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में भी वोट चोरी का डर है। चुनाव आयोग ने कहा कि विपक्ष के आरोप सही। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर वर्डिंग का जवाब। एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम ने राहुल के आरोपों को बताया सही। कहा कि बिहार में भी एसआईआर की आड़ में गड़बड़ी। शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी राहुल के आरोपों पर चिंता जताई। कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। राहुल के बयान पर बोले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, चुनाव आयोग और बीजेपी एक ही है, जबकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में वोटों की चोरी होगी तो सवाल उठेंगे ही। चुनाव आयोग अपनी सफाई से संतुष्ट नहीं कर पा रहा। राहुल के वोट चोरी के आरोपों का बिहार में कोई असर नहीं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का बयान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस और आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा कि ये लोग घुसपैठियों को बचाने की साजिश कर रहे हैं। बिहार के अंदर घुसपैठियों के नाम कटने पर ये हाय तौबा कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी भ्रम पैदा कर रहे हैं कि जो लोग सत्ता पर काबिज हैं वो जनमत से काबिज नहीं है। कांग्रेस को अपनी गिरती स्थिति को लेकर आत्ममंथन करना चाहिए। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के बारे में बहुत सख्त टिप्पणी की है, अगर एक भी गड़बड़ी हुई तो पूरी प्रक्रिया रद्द। मनोज झा ने चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना। कहा कि चुनाव आयोग को खुद अपने नजरों में बहुत गिर गया है, इसमें अब पुनर्निर्माण की जरूरत है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की रफ्तार पर बारिश ने ब्रेक लगाया। खगड़िया में हेलीपैड पर कीचड़ में फंसी तेजस्वी की कार, ट्रैक्टर से खींचकर कार को निकाला गया। तेजस्वी की कार आधे घंटे तक कीचड़ में फंसी रही। बारिश और देरी की वजह से तेजस्वी ने हेलीकॉप्टर से पटना लौटने का प्लान रद्द किया। रथ में सवार होकर खगड़िया से रवाना हुए। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी का निशाना। कहा कि वो बेरोजगारी खत्म करने नहीं, चुनावी फायदे के लिए आए हैं। गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर हमला। कहा कि राहुल गांधी के साथ यात्रा कर तेजस्वी का वजूद खतरे में पड़ गया, अब वो अपना वजूद खोज रहे हैं। बिहार से कांग्रेस और आरजेडी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा कि घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल निकाल रहे हैं यात्रा। घुसपैठी है इनके वोट बैंक है, सभी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज। नाम लिए बिना कहा कि वो 6 महीने विदेश नहीं जाएं तो नींद नहीं आती है और पीएम मोदी बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं।
रोहतास के बाद बेगूसराय में गरजे अमित शाह, कहा कि कांग्रेस वालों ने पाकिस्तान की आदत बिगाड़ी है, जब ये नहीं सुधरे तो हमने ऑपरेशन सिंदूर करके चीथड़े उड़ा दिए। प्रशांत किशोर ने भी अमित शाह पर बोला हमला, बिहार की जनता ने सबको जमीन पर ला दिया है, अमित शाह बताएं कि पलायन कब रुकेगा। प्रशांत किशोर ने उद्योग को लेकर अमित शाह के दौरे पर साधा निशाना, कहा कि गृह मंत्री बताएं बिहार में कारखाने कब लगेंगे, सिर्फ ये कहकर कि गुजरात में कारखाने लग रहे हैं, बिहार में वोट नहीं जीत सकते। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले कि सभी 243 सीटों पर हमारी मजबूत तैयारी है, आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली में 2020 दंगा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शर्जिल इमाम, उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा सहित 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई। दिल्ली के बीएमडब्ल्यू केस पर आज सुनवाई, पटियाला हाउस कोर्ट ने जांच अधिकारी को शामिल होने को कहा है, घटना से जुड़े सीसीटीवी सुरक्षित रखने के लिए आदेश। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पुलिस पर हमले के मामले में पहली गिरफ्तारी, आजम के छोटे भाई की पत्नी शकीला गिरफ्तार, पुलिस की गिरफ्त से आजम को छुड़ाने का आरोप लगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का आज आएगा नतीजा, एबीपी, एनएसयूआई और लेफ्ट में कांटे की टक्कर। रांची राजभवन में ऑपरेशन सिंदूर पर संवाद, सीडीएस अनिल चौहान बोले जानबूझकर रात में ऑपरेशन को दिया अंजाम, जिससे कि कम से कम नागरिकों को नुकसान हो। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि फौज एकमात्र जगह जहां पर कोई नेपोटिज्म नहीं है, यहां आपको आपके काम के लिए पहचान मिलती है। रांची में केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्वदेशी ड्रोन का किया अनावरण, कहा कि देश में आत्मनिर्भरता बढ़ाना मोदी जी का संकल्प। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के नियम 1 अक्टूबर से होंगे लागू, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। हिंडनबर्ग के मामले में अडानी ग्रुप को सेबी से मिली क्लीन चिट, हेरफेर के आरोपों को किया खारिज। सेबी से क्लीन चिट मिलने पर बोले गौतम अडानी, हमने हमेशा कहा हिंडनबर्ग का दावा निराधार है, सत्यमेव जयते। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत, अवैध कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। मालेगांव ब्लास्ट के मामले में बड़ी सभी 7 आरोपियों और एनआईए को बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस, पीड़ित परिवारों की अपील पर 6 हफ्ते में जवाब मांगा। भगौड़े ललित मोदी का भाई समीर मोदी गिरफ्तार, दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस ने पकड़ा, रेप केस में हुई गिरफ्तारी कोर्ट में पेश। एमपी के सीधी में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। नेशनल हाईवे 39 पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार बोलेरो ने पीछे से मारी टक्कर, हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़े, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने चलाया राहत और बचाव का काम। सीएम मोहन यादव ने हादसे के बाद अपना सीधी दौरा रद्द किया, सीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना जताई, घायलों के उचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए। उज्जैन के ताजपुर गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थर से किया हमला, महिलाएं भी एक दूसरे को मारती नजर आई। पुलिस के मुताबिक मोबिन भी नाम की महिला से 2 बीघा जमीन का केस हारने के बाद खाजू खान ने किया हमला, कई लोग घायल हुए, पुलिस ने केस दर्ज किया। मेरठ के सलावा गांव में मामूली बात पर सांप्रदायिक तनाव के बाद प्रशासन का एक्शन, फरार आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को नाले के किनारे मछली पकड़ने पर 2 समुदायों में हुई हिंसक झड़प, 9 लोग हुए घायल, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान समर्थित ड्रग्स नेटवर्क का भांडाफोड़, पुलिस ने 9 किलो ड्रग्स के साथ 6 तस्करों को पकड़ा, पकड़े गए तस्करों में एक टीचर सहित 2 महिला शामिल। पंजाब के लुधियाना में टेंडर को लेकर ठेकेदार पर हमला, हमलावरों ने बिल्डर के बेटे की टांग तोड़ी, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। टेंडर भरने गए बिल्डर के बेटे को स्थानीय ठेकेदारों ने की धमकी दी, टेंडर वापस नहीं लेने पर करीब आधा दर्जन लोगों ने किया हमला, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में अंबेडकरपुरम में सैर के लिए निकले एक बुजुर्ग पर एक गाय ने किया हमला, सींग से मारने के बाद काफी देर तक पैरों से कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल के बाद बुजुर्ग को बचाया, गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आईएसआईएस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस ने झारखंड में की रेड, आतंकी दानिश के ठिकाने से पोटेशियम नाइट्रेट बरामद किया। दिल्ली में मेड एक ने खुदकुशी की कोशिश की, 3री मंजिल की बालकनी से छलांग लगाई, मालिक ने चोरी के शक में लगाई थी डांट। यूपी के इटावा में पुलिस की गुंडागर्दी, जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर को जबरन उठा ले गए। राजस्थान के दौसा में आरटीओ और ट्रक ड्राइवर्स में मारपीट, कागज चेकिंग के लिए रोकने पर भड़के। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तालाब में पानी की मांग करना युवक को भारी पड़ा, नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडे से पीटा। अजमेर में कलयुगी मां ने ली मासूम बेटी की जान, प्रेम प्रसंग के चलते बच्ची को झील में फेंका, आरोपी मां गिरफ्तार। उदयपुर में 6 दोस्तों को बाउंसर्स ने पीटा, लिफ्ट में आने से रोकने पर मारपीट हुई। प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर की गुंडाई, वर्चस्व को लेकर युवक को लाठी डंडे से पीटा, केस दर्ज। लखनऊ में कुकरेल फ्लाईओवर के पास दर्दनाक हादसा, टर्निंग पॉइंट पर 50 फीट गहरे नाले में गिरी कार। अमृतसर में डॉक्टर को गोली मारने की घटना में पंजाब पुलिस को कामयाबी मिली, 2 पिस्टल के साथ 2 क्रिमिनल अरेस्ट किए गए। बिहार के अररिया में तेजाब कांड, पुराने विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 14 लोगों पर तेजाब फेंका, महिलाएं और बच्चों सहित कई लोग झुलसे।
ओडिशा के झारसुगुड़ा में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार की मौत, मौके से ड्राइवर ट्रक लेकर भागा। मनाली पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनावत, बाढ़ प्रभावित इलाकों और नुकसान का जायजा लिया। सहारनपुर में शंकुभरी देवी मंदिर के सामने से गुजर रही बरसाती नदी में आई बाढ़, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। 30 अक्टूबर को नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। 45 दिन के अंदर शुरू होगी उड़ान। पहले चरण में 10 शहरों के लिए फ्लाइट्स। यूपी के आगरा में जनकपुरी महोत्सव का आयोजन हुआ। श्री राम जी के बारात के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। माता जानकी की विदाई के साथ होगा कार्यक्रम का समापन। जनकपुरी महोत्सव में लाखों की संख्या में भक्त हो रहे शामिल। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए। ओडिशा के मयूरभंज में दुर्गा पूजा की तैयारी अंतिम चरण में पहुंची। अलग अलग थीम पर बनाए जा रहे हैं पंडाल। जम्मू के मंदिर में रामलीला का रिहर्सल जारी। 150 साल से रहा है रामलीला। कलाकारों ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। आईसीसी ने प्रोटोकॉल के उल्लंघन और गलत आचरण के लिए पीसीबी की खिंचाई की। पाकिस्तान द्वारा टूर्नामेंट के कई नियमों के उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई। एशिया कप में आज भारत का ओमान के साथ आखिरी लीग मैच। अबू धाबी में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। एशिया कप में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को दी मात। रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज कर सुपर 4 में जगह बनाई। अफगानिस्तान ने मोहम्मद नबी की तूफानी अर्धशतकीय पारी के दम पर 170 रन का दिया टारगेट। श्रीलंका की टीम ने 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। पहलवान अंतिम पंघाल ने महिला विश्व चैंपियनशिप में जीता कांस्य। स्वीडन के रेसलर को दी पटकनी। वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का निराशाजनक प्रदर्शन। 5वें थ्रो में फाउल होने के बाद 8वें स्थान पर रहे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो फाइनल में मेडल से चूके सचिन यादव। 4थे स्थान पर रहे सचिन यादव ने नीरज चोपड़ा से दूर फेंका भाला।